यहाँ पे जो हम लोग अभी ड्राइव करने जा रहे हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि बेस्ड है आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ मैटर। श्रोडिंगर ने 1926 में ड्राइव किया वेव इक्वेशन फॉर मूविंग पार्टिकल कॉल्ड, जो इसको बोले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब समझो कि अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है, मान लो कोई मैटर मूव कर रहा है स्पेस टाइम के रेफरेंस में, तो उसके साथ क्या होगा कि वो पार्टिकल नेचर और एज वेल एज वेव नेचर दोनों शो करेगा। तो पार्टिकल नेचर तो हम लोग को पता था, लेकिन वेव नेचर हम लोग को नहीं पता था। तो डी ब्रॉगली के आइडिया से क्या किया, श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन को ड्राइव कर दिया और उसने वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया। इसमें जो मूविंग पार्टिकल हम लेंगे वो कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि अपने न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। तो जो इक्वेशन उसने दिया वो इक्वेशन है तुम्हारा डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई इक्वल्स टू 0। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेव इक्वेशन हो गया तुम्हारा किसके लिए, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसका जो इक्वेशन होगा, जो पार्टिकल एसोसिएट जो वेव नेचर शो करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो अराउंड अपना न्यूक्लियस होगा। यही वो इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल है हर एक का एक अगला अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लिख देते हैं, समझा दे रहा हूँ। तो देखो जैसे वेयर एम जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। यहाँ पे एच जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ पे जो ई रिप्रेजेंट कर रहा है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। राइट, ये ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। वी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पे जो जाई है वो कुछ नहीं, वो वेव फंक्शन है जो कि टाइम और स्पेस के रिलेटिव है, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। ये क्या है, वेव फंक्शन है, राइट। ये हो गया वेव फंक्शन, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव हो गया। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डेराइव करेंगे कि आया कैसे, कहाँ से आया, ठीक है। इसको डेराइव करेंगे, नॉट डेरिवेशन। अब इसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, राइट। तो यहाँ ड्राइव करने से पहले इसमें समझ लेते हैं, लिखते हैं, कंसेप्ट है छोटा सा कि द वेव इक्वेशन, द वेव इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी wave associated with particle in term of coordination system, that is coordinate system is, कोऑर्डिनेट सिस्टम इस क्या है, देखो जाई वेव फंक्शन हो गया इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, राइट। 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। यहाँ पे वेयर लिखेंगे, वेयर ए इक्वल्स टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एंड एक्स इक्वल्स टू डिस्टेंस from nucleus, x from nucleus, राइट। ये हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, आगे करते हैं फर्दर। अब इसको कैसे ड्राइव करेंगे, ये सब बेसिक हो गया कि द वेव इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जाई है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हो गया जाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा। इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन था उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जाई इक्वल्स टू ए, ये इक्वेशन था, तो यहाँ पर हो जाएगा ए जाई साइन 2 पाई एक्स
अपॉन लेमडा, ये क्वेश्चन था। इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वी गेट व्हाट वी गेट दैट डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, तो ये जितना यहाँ पे देखो ये एक्स वेरिएबल फंक्शन है, एक्स पे डिपेंडेंट है, तो ये जितना रिमेनिंग पार्ट है कांस्टेंट तो बाहर निकल आ जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा ए 2 पाई लेमडा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, राइट। ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पे ऐसे हुआ कि डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस एक्स, राइट। अब क्या करते हैं इसको, देखो इस इक्वेशन को लेट कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो, और इसको फिर से क्या करते हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फिर से अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये रिमेनिंग जो पोर्शन है जो कांस्टेंट भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन हो गया 2 पाई एक्स लेमडा, राइट। अब देखो क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, इसको और करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, तो अरेंज करेंगे तो लिखेंगे डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर को इधर ही रख लेते हैं और ए को इधर भेज देते हैं, इसको लिखेंगे ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, राइट। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देखते हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या किए थे, इक्वेशन फर्स्ट किसको माने थे, देखो इक्वेशन फर्स्ट माने थे, तो देखो ये पूरे टर्म की जगह पे मैं ये पूरे टर्म की जगह इसके जगह पे मैं क्या जाई लिख सकता हूँ, यहाँ पे जाई वेव फंक्शन, राइट, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर कैन बी रिटन एज, पूरे को मैं जाई लिख देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड इसको लेट कर लेते हैं, और नाउ अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, लेमडा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो लेमडा स्क्वायर इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर कर देंगे, तो लेमडा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर, और इसको इधर भेज दिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर जाई, राइट। इसको मान लो लेट कर लो इक्वेशन नंबर फोर्थ, इसको क्या कर लिए, इक्वेशन नंबर फोर्थ लेट कर लिए। और नाउ फ्रॉम द डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या जानते हैं, फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन, फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन से क्या जानते हैं, जो कि लेमडा इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो दिया गया था वो क्या था, यहाँ पे तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, लेमडा इज द वेवलेंथ, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, राइट। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, राइट। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे एम वी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, एम वी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एम वी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो मेरे पास क्या आया था इक्वेशन, लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, दैट इंप्लाइज दैट, मतलब ये इसको इंप्लाई कर सकता है, जैसे लिख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर एम लेमडा स्क्वायर, राइट। इसको लिख सकते हैं। तो मान लो इसको इक्वेशन नंबर 5, इसको इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लेते हैं। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट, दैट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, E इज इक्वल्स टू के ई प्लस पी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, के ई क्या होता है मेरा, के ई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर होता है ना, 1/2 एम वी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, राइट। अब इक्वेशन 5th और 6th में देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, एम वी स्क्वायर की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर बाई एम लेमडा स्क्वायर, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 5th we can write that k equals to 1/2 mv square can be written as h square m lambda square, we can write, yeah,
तो इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट अप्रोच आप नाउ इसको मान लो इक्वेशन नंबर 7, राइट, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 से हम लाएंगे लेमडा स्क्वायर का वैल्यू। तो देखो इक्वेशन 4 में लेमडा स्क्वायर का वैल्यू क्या था, इक्वेशन 4 में लेमडा स्क्वायर का वैल्यू देखो क्या था, लेमडा स्क्वायर क्या था, -4 पाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर जाई। तो क्या करेंगे, इसमें लेमडा स्क्वायर का वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे लेमडा स्क्वायर का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। दैट इज के ई इक्वल्स टू 1/2 एच स्क्वायर एम। अब लेमडा स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, लेमडा स्क्वायर का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऊपर चला आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और डी स्क्वायर जाई ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन हो गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को उठा करके हम इस इक्वेशन में डालेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब क्या करेंगे, टोटल एनर्जी में इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर से E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, -1/2 एच स्क्वायर डी स्क्वायर जाई, राइट, अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई एम 4 पाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी P हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको अब इधर कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो हो जाएगा 1/8 एम पाई स्क्वायर डी स्क्वायर जाई एच स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये इधर आया और इसको इधर भेज देते हैं तो E माइनस पी ई माइनस पी, ये तुम्हारा आ गया इक्वेशन, मान लो इक्वेशन नंबर 9। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इधर भेजते हैं और इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहीं पे रखेंगे। क्या करेंगे, इसको यहीं पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ गया तो 8 एम पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू ई माइनस पी ई, राइट, ई माइनस पी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो निगेटिव का सिग्निफिकेंस था, माइनस था, वो माइनस यहाँ पे चलाएगा, इस जगह पे ये निगेटिव यहाँ पे चला है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, देखो ना, अब क्या हो फर्दर, देखो नेक्स्ट क्या करेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया डी स्क्वायर जाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -8 एम पाई स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इंटू ई माइनस पी ई, राइट, ये आ गया है। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गया था, क्या मैंने जाई छोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ पे जाई वेव फंक्शन मैंने छोड़ दिया था। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन 4 में कुछ नहीं, बस यहाँ पे जाई यहाँ पे उतर जाएगा और एज यूजुअल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। यही फिर यहाँ पे करेंगे, राइट। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये एरर हो गया था, इसमें जाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे जाई लिख देंगे जो छूट गया था। तो देखो यहाँ पे जाई रिप्रेजेंट कर दिए, फिर ये वी माइनस पी हो गया, फिर सिमिलर वही इक्वेशन है जो था, यहाँ पे जाई से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिवाइड में था तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन निकल गया, ये एच स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया जाई। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, नेगेटिव साइन है तो इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो हो जाएगा डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 एम पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस पी ई, राइट, इंटू जाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना और करके, ये डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस v इंटू जाई इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे E कुछ नहीं है, यहाँ पे E पोटेंशियल एनर्जी, बस सिंबल सिर्फ ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, जो कि P की जगह पे मैं यहाँ पे V लिखा हूँ। अब कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये y एक z कहाँ से आ गया, x तो चलो ठीक है x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, कोऑर्डिनेट लिखते, देखो कुछ नहीं, अगर जिस तरह से x के रिस्पेक्ट में किए हैं वैसे y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और z के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पेस और टाइम के बीच में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इजी करने के लिए मैंने क्या किया कि एक्स कोऑर्डिनेट के सिस्टम को अप्रोच किया और उसके करके मैंने वाई और जेड को सिमिलरली करके सॉल्व कर दिया, जिससे क्या होगा कि इक्वेशन सॉल्व करने में इजी हो और कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं रहे और सिंपली समझ लें। तो देखो यही बेसिकली था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है कोई पार्टिकल अगर स्पेस और टाइम के रेफरेंस पे अगर मूव कर रहा है तो पार्टिकल नेचर तो हम जानते हैं, लेकिन वेव नेचर हम नहीं जानते थे। तो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके फंक्शन को कि किस तरह से वो बिहेव करता है, मान लो कि जैसे सिंपली समझते हैं
जैसे मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, कोई भी मैटर, इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई मैटर, मान लो कोई स्पेस टाइम ये मूव कर रहा है। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि इस इंस्टेंट पे बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा या कोई मैटर कहाँ पे होगा, तो सिंपली इस वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसके थ्रू हम वेव नेचर के थ्रू इसको हम बता सकते हैं कि मान लो कि इस टाइम पे, इस टी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब स्पेस में कहीं पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये बेसिकली ये था, बहुत अच्छा मस्त फंडामेंटल, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, राइट। थैंक यू।